उन्होंने बॉम्ब लगाए हुए थे, एक्चुअल बॉम्ब लगे हुए थे 1, 2 और 3। साहिबा ने क्या किया, वो जाके बॉम्ब के ऊपर खड़ी हो गई। एक चला ड्रम और बकायदा इतना बड़ा ब्लास्ट इधर इधर इधर। कौन कौन सी ऐसी मशहूर फिल्में हैं जिनमें आपने काम किया और जिस फिल्म का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो भी ज़रा थोड़ा सा। मुझे मेरी पहली मूवी आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें मेरा ओरिजिनल जो मेरा अपना एक था ना वो सारा मैंने उसमें किया तो बड़ा मुझे अच्छा भी लगा देख के। उसके बाद मेरी जो सेकंड मूवी आई थी वो थी सुदागर। वो पूरी की पूरी हमने पहाड़ पे शूट की थी, शोगरान पूरा महीना वहीं पे रहे थे हम लोग। वो थी मेरा कैरेक्टर था उसके अंदर ये जैसे मुजाहिद होते हैं ना, कश्मीर के ऊपर सब्जेक्ट पे फिल्म थी वो। तो उसमें इस कैरेक्टर की आंखें चली जाती हैं बम ब्लास्ट में, पता नहीं क्या बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था। बाकी अब उसका मैं बड़ा मजे का वाकया सुनाता हूँ। इसके सुदागर की शूटिंग के दौरान एक शॉट था जहाँ उसकी आंखें जाती हैं, तो उन्होंने बॉम्ब लगाए हुए थे, एक्चुअल बॉम्ब लगे हुए थे 1, 2 और 3। अच्छा, इसी एरिया में। तो साहिबा के साथ मेरा शॉट था क्योंकि मैं साहिबा से ज़्यादा फिल्मों में करा था की थी। तो उन्होंने कहा जी कि ये टाइम से चलेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3 ये बीट है, इसको आपने बेटा फॉलो करना है, बॉम्ब से थोड़ा पीछे रहना है आपको। बिल्कुल ठीक। मैं कहा जी ठीक हो गया। अब वो जब शॉट हुआ तो वो आपको पता है जब एक्शन बोलते हैं तो ना पूरा वो शुरू हो जाता है। साहिबा ने क्या किया, वो जाके बॉम्ब के ऊपर खड़ी हो गई जहाँ लगे हुए थे। मुझे उन्होंने बताया हुआ था क्या लगे हुए हैं। मैंने उसको ऐसे पकड़ के ना शॉट, मैंने हाई स्पीड का शॉट उसको मैंने ऐसे इधर भी किया, ये तो एक चला ड्रम और बकायदा इतना बड़ा ब्लास्ट इधर इधर इधर। उसमें दिखा रहा कि इसकी आंखें चली जाती हैं। तो मैं उसको जब शॉट कट हुआ तो वो चीखे मार से डर गई ना, सैम की पास ही बॉम्ब चल गए। हैदर भाई ये बड़ी मज़े की बात है, अहम बात भी है। आपने इतनी फिल्में की, इतनी हीरोइंस के साथ भी काम किया, आपका स्कैंडल कोई ऐसा इंडस्ट्री में हमें नहीं सुनने को मिला। अबू जी के साथ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का सर्कल था, मैं भी नए अमेरिका से आया हुआ था तो मुझे तो अमेरिकन स्टाइल से मैंने उठना बैठना आना जाना। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे गाइडलाइंस दी कि बेटा पाकिस्तान में इंडस्ट्री में खास तौर पे थोड़ा सा ये चीज़ों को आपने देखना है, एहतियात करनी है, ये जो बड़े समझाते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं ठीक है कि मेरी बेहतरी के लिए समझा रहे हैं। और क्या कि अब सबसे बड़ी बात, जब भी कभी आपके ज़हन में कोई बात है तो पीछे मुड़ के देखो कि पीछे नाम कितना बड़ा है। सही बात। तो उसको आपने बेटा मेंटेन रखना है। आप किनके बेटे हो? तो मैं कहा जी ठीक है अंकल जी, ठीक हो गया। ये बताइएगा आपके दौर में ये सभी डायरेक्टर मौजूद थे जो पंजाबी फिल्मों का नाम था, एक बड़ा नाम था, तो कौन सा डायरेक्टर ऐसा लगा जिसने आपको बहुत ज़्यादा काम करवाया? मेरी पर्सनली ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी असली साहब साथ काम करने की, क्योंकि अबू जी के बड़े फेवरेट थे वो। तो फिर एक फिल्म हम इकट्ठी की भी, खजाना फिल्म, उर्दू फिल्म थी मेरी वो। साहिबा थी उसमें? साहिबा भी थी और खुशबू दोनों थी उसमें, सब पेड़ में थी। वो हम लोगों ने की थी 94 के एंड में। तो उनके साथ बड़ा मुझे अच्छा लगा काम करके। लेकिन उसके बाद तकरीबन सबके साथ मैंने काम किया। लेकिन ये कि अभी लास्ट मेरी अभी ये जो फिल्में अभी इन्होंने में आई, पंजाबी फिल्में, सुदीप भट्ट साहब के साथ मैंने कोई 3-4 फिल्में की, वो भी बड़े मज़े के माशाल्लाह। 95-6 के बाद आप कुछ गैप आया था आपकी फिल्मों में, वो क्या था? बेसिकली 95 तक जो फिल्में हम लोग इकट्ठी कर रहे थे उस टाइम तक मेरे अबू जी की को 4-5 फिल्में इकट्ठी हम लोगों ने भी की और उसके अलावा मैंने फिल्में काफ़ी की। फिर जब ये हादसा जब इसमें जब हुआ ना तो थोड़ी देर के लिए ज़रा दिमाग बनने का होता है। ऑब्वियसली मैं अभी भी अपनी टीन्स में था, 19 का था जब ये हुआ है। तो मैं थोड़ा सा ना उससे थोड़ा सा वो हो गया था, तो मैं इसलिए ना तो मेंटली डिस्टर्ब तो चला गया। अपनी फिल्म मैंने यहाँ पे लास्ट मैंने की थी वो क्लैशनकोफ नाम था मूवी का, उसमें अबू जी काम कर रहे थे। तो जब ये हादसा हुआ तो फिर उन्होंने मुस्तफ़ा कशीफ साहब को उस फिल्म में उस कैरेक्टर में साइन किया, फिर रीशूट की फिल्म पूरी, तो करवा के मैं बाहर चला गया। तो फिर मैं 2008 तक मैं बाहर ही रहा। कुछ वजूहत फैमिलीज़ की भी थी, मेरी अपनी भी थी। तो फिर मैं वापस आया, फिर मैंने आके फिर दोबारा ज्वाइन किया, 2-3 फिल्में मैंने की, फिर भी जो चला गया। बीच में गैप्स मेरे से रहे, लेकिन फिर मैंने प्रॉपरली जब दोबारा के स्टार्ट किया, फिर मैंने 2017 में आके मैंने फिर से रीजॉइन किया और तब से फिर चल। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वैसे तो बहरान है, सीधी सी बात है, ऐसे ही है। इन हालात में आप नहीं समझते कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ज़वाल पजीर है और इसको अब दोबारा रिवाइव होना चाहिए, और कौन कर सकता है? देखिए बात यह है कि मेरे लिए सेकंड घर की तरह है इंडस्ट्री के जो लोग हैं, और इंडस्ट्री उनसे सेकंड घर की तरह है, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा हुआ है और वो देखा हुआ है मैंने इसको। बिल्कुल। तो मेरी पर्सनली ख्वाहिश तो यही है कि अपने पाँव वापस खड़ी हो, जिसकी वजह से मैं अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, जुड़ा हूँ उसके साथ, क्योंकि अबू जी की लेगेसी भी लेके कैरी कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मुझे एक लगता है मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब मैं जाता हूँ स्टूडियो वगैरह से मिलता हूँ तो उनकी आंखों में एक चमक आती है कि यार ये आया कुछ करेगा हमारे लिए, तो मैं करता इसलिए कोई ना कोई काम करता रहता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक बंदे का काम नहीं है, ये सब डिपार्टमेंट्स को करना पड़ेगा, अपना अपना काम करना पड़ेगा, और इतना मुश्किल नहीं है। सब कहते होंगे हैदर कोई फिल्म प्रोड्यूस भी करो यार, तो उस हवाले से क्या प्लान है आपका?
देखिए एज अ प्रोड्यूस करने के हमारा कुछ एक जॉइंट वेंचर का प्लान बन रहा है, वो इंशाल्लाह अभी मैं अर्ली है बहुत, इसके अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, वो जब आ जाए ऑन पेपर पे बात करूँगा, लेकिन वो प्लान में है अच्छा इंशाल्लाह ताला करने के लिए। अच्छा ये बताइएगा हैदर के अब हमारी टीवी इंडस्ट्री जो है वो बहुत कामयाब है, ठीक है, और आप एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है, तो फिर टीवी की तरफ आपका रुझान क्यों नहीं बन रहा? देखिए मेरा फ़िलहाल फोकस ज़्यादा फिल्म के ऊपर भी हुआ है, लेकिन मेरी राताओं पे रहता है, मेरा कराची में रहता रहता है, वो भी हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा ही है, तो इंशाल्लाह कभी जाऊँगा अभी करूँगा ज़रूर काम, बिल्कुल करना है, क्यों नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि शोबिज़ का जो दुनिया है ना, ये घर की तरह है, इसमें टीवी है, फिल्म है, थिएटर है, फैशन शोज़ हैं, कमर्शियल्स हैं, ये सब अलग अलग कमरे हैं, हर एक्टर को हर कमरे में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए। अभी हाल ही में आपने पुत्र मोले जटला हाँ और स्टेज ड्रामा किया, मेरे ख्याल है ये पहला स्टेज ड्रामा था आपका, बिल्कुल ऐसे। तो उस हवाले से कोई वाकया शेयर करें, नसीम विकी ने आपके साथ हाँ नहीं, नसीम विकी ने वाकई में बहुत अच्छा उसको रहता डायरेक्शन उसकी सारी, और बड़ा अच्छा उसने मेरा रोल बनाया, मेन सारा उसमें मेरा ही था, और बड़ा ये था कि एक फ़िल्म का पूरा माहौल बना दिया गया उसमें, थिएटर उसमें था ही नहीं, और ये मेरी यही बात थी कि यार मैं करूँगा तो इस तरह से करेंगे, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए, पब्लिक एंजॉय करे, फैमिलीज आए, और फिर फैमिलीज माशाल्लाह आएंगी, और बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा अल्हम्दुलिल्लाह से उसका। तो नेक्स्ट क्या प्लान है स्टेज के वाले से? आगे भी शायद करूँगा, लेकिन अगर इस तरह के टाइप के प्रोजेक्ट्स मुझे आएंगे, क्योंकि मुझे अभी कॉल्स तो बहुत सारी आ रही हैं जगह जगह से, हमारे पास भी हैं, तो मैंने कहा ठीक है सर करेंगे। अब मेरी पता कोशिश किया है कि अब्बू जी की फिल्मों को स्टेज पे जिंदा किया जाए। सही फैमिली के वाले से बताइएगा, आपके भाई जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? और हाँ जी, हम सब शुरू से हम लोग ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गए हैं अमेरिका में, सब सेटल्ड है, आते रहते हैं बीच में। मेरा भी पाकिस्तान के साथ एक लगाव है, एक उनका भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरा ज़्यादा है फिल्म उसी के वजह से, अब्बू जी के वाले से भी, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा रुकता हूँ इधर ही, कि हमें काम शाम है, जो चीज़ें देखनी होती हैं, बस ये माशाल्लाह इतना बड़ा महल है, इसको भी देखना होता है मैं चला में यही बंद हो जाएगा। अच्छा, आपके वाले साहब ने माशाल्लाह घर को अपने हाथों से सजाया है। जी, ये सब आप जो देख रहे हैं उनका ही बनाया हुआ है, हम बस मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल, और मस्जिद उन्होंने बड़ी खूबसूरत बनाई, यहाँ पे सभी आते थे जो भी नमाज पढ़ते थे, बिल्कुल ऐसे, और फिर मज़ार भी उनका इधर साथ ही है जी, पास ही यहाँ पे शाह शमसकारी का दरबार है, तो उनके सिहाते में इनकी जो है वहाँ पे कब्र उनकी वहाँ पे। ये बताइएगा कि उनका अपने साथी फनकारों के साथ रवैया कैसा था? और बड़ा मैंने सुना है कि वो अगर किसी प्रोड्यूसर के पास कोई हालात ख़राब होते थे तो वो खुद उस फिल्म को मुकम्मल करवा देते थे, तो बड़ी उनमें दरिया दिली थी, तो ये ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। अब्बू जी की ना बड़ी फुल ऑफ लाइफ आदत थी, मतलब हंसी मजाक करना सेट पे, और एट द सेम टाइम उनकी माशाल्लाह उनका एक रोबदार पर्सनैलिटी ऐसी भी थी कि जब सेट पे जाना लगता था कि घर का कोई बड़ा आ गया है, तो घर में ऐसे के होता है ना, घर का बड़ा कोई ऐसा, तो टाइम उनके पास बहुत कम होता था, 2-2 घंटे देने हर सेट में, उन्होंने 8 शूटिंग दिन में करनी, सुबह उन्हें फजर की नमाज़ पढ़ के सोना है, और 2 घंटे बाद 7 बजे उन्होंने उठ जाना है, और फिर सर्कल हुई। तो जितने भी लोग हैं उनके साथ लोगों ने भी काम किया, जिसे माशाल्लाह आपने भी बताया, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी। क्या बात, ये अल्लाह का खास करम उन पे माशाल्लाह रहा है, बेशक, और उसके लिए उनका इखलाक बहुत अच्छा था, मेन वजह थी उनका इखलाक बहुत प्यारा था, डाउन टू अर्थ थे, हम्बल थे बहुत, बिल्कुल, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट किस्म के थे, लेकिन जैसे शॉर्टकट होना तो उतने ही हंसी मजाक और हमल किस्म की आदत थी, और शूटिंग जैसी अजान होनी उन्होंने शूटिंग रुकवा देनी, और उन्होंने नमाज़ पढ़नी हो, यार मुझे 5 मिनट दे दो, मैं नमाज़ पढ़ के आता। बहुत से प्रोड्यूसर ऐसे थे, बहुत से डायरेक्टर ऐसे थे, स्टूडियो में जैसे गए तो बड़ी बारीक नजर थी उनकी, क्योंकि नीचे से ऊपर गए थे ना, बिल्कुल, मुझे पता था यार कि स्ट्रगल क्या चीज़ होती है। तो देखा बंदा उदास बैठा हुआ, पुत्री की है, और लाला जी फिल्म कोई नहीं गई, कहते अच्छा अल्लाह खैर, शबाज एनु 50 दे दो, लाला जी की मैं बेटा कर लेंगे, तुम काम शुरू कर, फिल्म अनाउंस कर दे, मैं आ जाऊँगा, सेट पे आ जाऊँगा। क्या, तो उसने बस लिखा है जी सुल्तान राही साहब बतौर सो एंड सो, फिल्म बिक गई, फिल्म बिक गई, क्या उसी पे सारी फिल्म बन जाती थी।